थोड़े पीछे हो जी, सामने से पीछे मोबाइल। यहाँ पर भूमिका लगाए, इससे पहले भी कहा कि दोनों को ध्यान करते हुए आप पीछे खाली हैं, मेरे लोग आ रहे हैं और मैं भी आपसे बात कर रहा था। इंशाअल्लाह हमारे सामने मुंह के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है और हमारे शहर में क्या सूरत हाल है, इंशाअल्लाह हम दोनों को कंपेयर करेंगे। इंशाअल्लाह हमें क्या फैसला लेना है। थोड़ा इधर आ गए तो बस आप और हो जावेद भाई पीछे आगे ले इधर आओ। आइए आपके चीफ चुनाव का आगाज हम जैसे हमारे पास करते हैं। थोड़ा मोबाइल पीछे आओ बड़े भाई। अब्दुल रज़ाक साहब को गुजारिश करता हूँ माइक पर तशरीफ लाए और इस जलसे का आगाज जैसे हमारे पास करता है। हेलो हेलो थोड़ा सा बड़े भाई यहाँ लाइव कैमरे वो स्टैंड हुआ है बड़े भाई। तो भैया बड़े भाई आप उठो, आप उठे तो सब उठते। सुनो आप उठे नहीं सब उठते, सुनो मेरी बात। ये तो गोल भी नहीं बैठते। कुछ नहीं बता रहे थे, थोड़ा मारते हैं। सोहेल भाई आवाज चले हुए भाई अगर आप थोड़ा कर लिए नहीं नहीं फोन आ रहे बोलो 8-10 चैनलों पे चले टीमें मेरे दो भाई बहुत सारी कुर्सियां पीछे खाली पड़ी है और
कलाम के बाद मैं नाते रसूल महफूज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाने के लिए गुलाम मुस्तकीम नूरी से गुजारिश करता हूँ और माइक पर तशरीफ लाए नाते मुबारक के चला शाम बनाए गो करो गो बोलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मतलब आवाज भी बता के अल्लाह वास्ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना सल्लल्लाहु Muhammadun
अब आइए बिना काफी मैं इंडिया से साहब का दावा देता हूँ मैं तो तस्वीर करा अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख नसीम पर तस्लीम फरमा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब इलियास शेख साहब, चीफ सरोज साहब और तमाम बुजुर्ग, मेरे भाइयों दोस्तों, नौजवान साथियों, आज का ये प्रोग्राम ना इलेक्शन है ना कोई इलेक्शन आने वाला है। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब उन तमाम कैंडिडेट जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़े थे उनकी हौसला अफजाई और साथ साथ शहरी हालात पे एक नजरसानी करने के लिए तशरीफ लाए हैं। और मैं आप लोगों से शहर के हालात के बारे में कुछ कहना जरूरी समझता हूँ। 40 साल क़यादत के बाद हमने उन 40 साल की एक मेहनताने के तौर पे मोहतरमा को एमएलए बना कर लिया। ये बात वाज़ेह है, लेकिन उसके बावजूद जो चीज हम चाहते थे वो हमें हासिल ना हो सके। आज शहर में 2 लॉकडाउन हुए, एक साल से ज्यादा कोरोना वबा हमें परेशान करती रही। उसके बावजूद ना मोहतरमा को यह ख्याल था ना उनके हवालियों को यह ख्याल था कि कई लोगों ने अपने अजीज को खो दिया। वो बेंगलुरु में आराम करती रही। जब मैंने पूछा क्या वजह थी आप यहाँ नहीं थे, तो मुझसे कहने लगी या कोरोना
उनके आपके सामने इनका साहब अपना हाल बयान कर रहे थे। वो यही मैसेज देना चाह रहे हैं, ऐसी आवाज लगाओ तो तुम्हारी हुकूम की आवाज उठाए। मैं अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मौलाना जावेद आसिफ साहब से गुजारिश करता हूँ भाई को तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी फरोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी फरोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में भी दौर पैदा। आज के इस इजलास में हिदायत पर तशरीफ फरमा हमारे मुल्क की एक बेबाक आवाज़ जो सिर्फ मुल्क नहीं पूरी दुनिया में सुनी जाती है। मेरी मुराद नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे इस तारीखी शहर के बेबाक नौजवान फाइट और नौजवानों के दिलों की धड़कन आले जनाब अलहाज इलियास सेठ साहब और अल्लाह की बात से उम्मीद करके इस तारीखी शहर के आइंदा के मेरे इंशाअल्लाह और हमारे शहर के मजबूर हुए सियासतदान कमाइयों के नए मुंतखब शुदा सदर आली जनाब अलहाज इकबाल अहमद शेरी फरोज साहब और हम सब के खैर खां और हमारे शहर का तारीखी इज्जत रखने वाले हैदराबाद के मेले आली जनाब भाई कौसर साहब और हमारे इंचार्ज भाई सलीम साहब और इसी तरीके से दायित्व पर तशरीफ फरमा तमाम दानिशवरान उलमा और मशाइखीन और खासतौर से हमारे 20 उम्मीदवार वो इस तारीखी शहर में अपनी खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें कबूल किया और आइंदा से हमारा तारीखी शहर तकाजा करता है कि हम इलेक्शन हारे नहीं हैं, हम इलेक्शन जीते हैं, इसलिए कि हमने एक ऐसी आवाज का साथ दिया, एक ऐसी आवाज का साथ दिया जिसके बारे में मैंने कहा जो आवाज हमारे मुल्क के अंदर 130 करोड़ दिलों की धड़कन है। चाहे कोई दुश्मन है वो भी आपकी आवाज सुनता है, दोस्त है वो भी आपकी आवाज सुनता है, आपकी पार्टी का है वो भी आपकी आवाज सुनता है और दूसरी पार्टी का है वो भी आपकी आवाज सुनता है, दोस्त भी सुनता है, दुश्मन भी सुनता है। इसलिए गुलबर्गा के गयूर लोगों हमें कदर की जरूरत है। मैंने शेर पढ़ा शुरू में, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। एक आवाज है, एक दरखास्त है, एक उम्मीद है, एक तमन्ना है कि ये दो शख्सियतें बैठी हैं। एक आवाज को मैं कहता हूँ आलमी आवाज है, वो नकीब मिल्लत की आवाज है और एक आवाज है जो हमारे तारीखी शहर गुलबर्गे की आवाज है जिसका नाम अलहाज इलियास सेठ बागबान है। 40 साल की तारीख जो मिटने जा रही है। कहता हूँ आपसे बेजमीनी की आवाज को, बेजमीनी की आवाज को छोड़ दो और गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो। तुम जिस नबी के उम्मती हो वो नबी भी इनकलाबी है और उस नबी की नबूवत भी इनकलाबी है, रिसालत भी इनकलाबी है, कुरान भी इनकलाबी है और ये तारीखी शहर गुलबर्गा भी इनकलाबी है। गुलबर्गा के खयूर नौजवानों, अगर तुमने इनकलाब को समझा है, मुस्लिम क़यादत को समझा है, मुस्लिम क़यादत की जरूरत को महसूस कर रहे हो। अभी हमारे सिद्दीकी साहब ने बात कही 2 साल से कोरोना की महामारी में आज जिसको वोट देकर इसे ताज पहनाते हो उसने फूटी जबान से भी नहीं कहा, न दिल्ली के अंदर बैठकर, न बेंगलुरु में बैठकर, न गुलबर्गे में आकर के गुलबर्गा के मेरे वोट देने वालों तुम परेशानी में है, मुसीबतों में है, तुम्हारे पास जो है दवाइयां नहीं है, तुम्हारे दवाखानों में बेड नहीं है और तुम्हारे दवाखानों में ऑक्सीजन नहीं है। एक टूटी जबान से भी इसको आप कई सालों से कई मरतबे से
इंसाफ की बात करे, मजलूमों की आहो पुकार को सुने। आज वही आवाज काबिल कबूल है और उसी आवाज को साथ देने की जरूरत है। मैं आपसे कहता हूँ वो आवाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की आवाज है, वो आवाज एमआईएम की आवाज है, वो आवाज एमआईएम के कारकुनों की आवाज है। आखिरी बात कहकर के बात को खत्म करता हूँ। इस तारीख शहर में एक ऐसे अली सिद्दीकी के साथ जो बात नहीं है उसको आप होंगे। आज इस तारीखी शहर में एक ऐसे मर्द कायद की जरूरत है कि रात को 2 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, बारिश हो रही हो, सर्दी पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, एक ऐसे कायद की लीडर की जरूरत हो जिसका दरवाजा हर वक्त खुला रहे और आप बेहिजाबाना उससे मिलकर अपनी बात को, अपनी इज्जत को, फर्म को परेशान कर सकते हैं। उसके लिए आज से आपको यूनाइट होना पड़ेगा, मुस्लिम होना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत को समझना पड़ेगा और निफाक छोड़ना होगा। याद रखो, निफाक इस कौम में आता है, वो कौम गुलाम की है। याद रखो, निफाक छोड़ दो। निफाक जब तक नहीं छोड़ोगे, जब तक गुलामी खत्म नहीं होगी। अगर गुलामी खत्म करना चाहते हो, गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहते हो, तो फिर निफाक छोड़ दो। आजादी की आवाज को लब्बैक कहो। इंशाअल्लाह आपका तशब्बुर बाकी रहेगा, आपके शहर की तारीफ बाकी रहेगी, आपके शहर की आसमत बाकी रहेगी इंशाअल्लाह। अब आइए मैं आपके सामने ऐसी शख्सियत को पेश करने जा रहा हूँ जिनकी जिंदगी का एक लंबा अर्सा सियासत में गुजरा। जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी फिरोज साहब, एक्स-मेयर, सीनियर लीडर AIMIM प्रेसिडेंट को मैं इस शेर के साथ दावा देता हूँ। इन गुलामों का मतलब है कि नाफिज है किताब, इन गुलामों का मतलब है कि नाफिज है किताब कि सिखाते हैं मुसलमान गुलामी की आदत। और आज के इस जलसे के हमारे खास मेहमान जनाब ऑल इंडिया मुस्लिम ऑल इंडिया मिली इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आज के मेहमान खुशी जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, जमीयत हैदराबाद दाखला कर्नाटका स्टेट इंचार्ज एमआईएम, जनाब सलीम साहब कॉर्पोरेटर हैदराबाद गुलबर्गा एमआईएम इंचार्ज, और मुबीन अहमद साहब ये हमारे मेहमान हैं, वो भी हैदराबाद के कॉर्पोरेटर हैं, वो भी हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद है। और मैं इन तमाम सभी लोगों का ख्याल मकदम करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर जो है इलियास सेठ साहब बागवान, एक सियासी और दिल्ली फिक्र रखने वाली शख्सियत, तभी मैं उनका भी ख्याल मकदम करता हूँ। और जिन्होंने शहर में यमानी से जो उम्मीदवार के ऐसे सियासत के दरमियान जो आए थे, जो 20 कारपोरेट की यहाँ पर लाइन पीछे हमारे लगी है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, उनका भी ख्याल मकदम करता हूँ, जो यमानियत का परचम लहराते हुए इस शहर के अंदर जो अपनी कामयाबी के लिए जो परचम लहराया, जो मुकाबला किया, वो भी मुबारकबाद है। वो इलेक्शन हारे नहीं, बल्कि वो इलेक्शन हारे जरूर है, लेकिन हिम्मत नहीं हारा है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला इस परचम को बुलंद करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगा, बहुत कुछ कहना चाहता था। आज मोहर्रम को यहाँ से हैदराबाद में कुछ ही देर में 4 बजे तक यहाँ से निकलना है और आप
के 9 हिस्से नबी करीम आका अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता चुके हैं हमको चलना कैसा है, हमको बैठना कैसा है, हमको सियासत कैसे करनी है, हमको तिजारत कैसे करनी है। तमाम जिंदगी हम तुझे सामने आ चुके हैं। हम ये समझ रहे हम कारोबार करके बहुत अच्छे हैं, तो हम समझ रहे हम जो बहुत अच्छे हैं, हमारा बिजनेस हो रहा है, हम बहुत अच्छे हैं, हम आराम से सो रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। सारी नजर करो सारा मिलत कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सारा मिलत में सुल्तान सलाउद्दीन अहमद साहब हमेशा कहा करते थे जो मुल्क का सरबरा अगर मर जाता है तो वो खत्म नहीं होता। किसी बात मुल्क किसी बादशाह किसी सल्तनत का बादशाह अगर खत्म होता है तो सल्तनत खत्म नहीं होती। या अगर अपने दिलों से एहसास अगर खत्म होता है, अपनी फिक्र खत्म होती है तो कौम होता है, कौम की रोशनी है। तो बात जो है सारे हिंदुस्तान के अंदर अपना जो है एक बात कह रहे हैं कि है मुसलमानों उठो, वक्त है आप जो है किस तरह से पकड़े लगाओगे, किस तरह से हम जो है लोगों के हाथ से इस्तेमाल होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने हमारे मुख्यमंत्री क्या आजम खान की हमारी हालत क्या हुई। अभी जो है मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी हमारे कौम को किस तरह से इस्तेमाल की और जो हमारे कौम को किस तरह से हमारे वोटों का इस्तेमाल किया। तमाम बातें हैं बैठे हुए हैं कि आप तमाम तफसील बताएंगे। मैं एक शेर अपना कहते हुए अपनी बात को जलाले बादशाही हो यानी उलमान के एतबार से मैं बताना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में आपको मौजूद है, उलमान की भी यहाँ पर मौजूद है। अल्लामा इकबाल का शेर है जलाले बादशाही हो, जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है शरीयत। तो हम दीन का काम करते हैं और हम मिल्लत की फिक्र करना, हमारे कौम और नस्ल की फिक्र करना हमारी जिम्मेदारी है। ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां का बिना रहेगी। हमारे इस जलसे का भी कार्य बढ़ाते हुए मैं हमारा गुलाम साथ दवा देता हूँ। तो हमारे पास सबसे है और हमारे कारण करना है। बड़ी खुशी की बात है कि आज के इजलास दानिशवर उलमा व मशाइख और मौलाना के हवाला पर मुनक़िद किया गया है। बरदार इस्लाम का अब आप लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हर आने वाला दिन पिछले दिन से बदतर हो रहा है। हर एतबार से और मुश्किल बस पुष्ट कर दी गई। हम ना समाजी एतबार से हमारे हालात ठीक हैं, ना सियासी एतबार से हमारे हालात ठीक नजर आते हैं और हर एतबार से मुसलमान और मुस्लिम बस पुष्ट कर दी गई है। एक तालीम वो थी जिस तालीम को मुसलमान पढ़ करके अपने अंदर एक जज्बा पैदा करता था। मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मदनी मुआशरे को तश्कील दिया था। जब हिजरत करने मेरे नबी मक्का से मदीना गए तो अंसार और मुहाजिर के दरमियान ऐसा रिश्ते को खुद पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह। एक अंसार और एक मुहाजिर को उठा करके मेरे मुस्तफा ने उखूत यानी भाईचारे का रिश्ता बना दिया और कहा कि तुम एक दूसरे के भाई हो। और सहाबा-ए-किराम को वो मामला था कि जब मेरे मुस्तफा ने एक अंसार और एक मुहाजिर को भाई बनाया तो उनका वो रिश्ता इतना मजबूत हुआ कि वो अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए तैयार हुए। और उसमें एक हजरत मुराद कायनात बैठे हुए थे और खामोश थे। मेरे मुस्तफा पूछने लगे क्या हुआ? तो कहा या रसूलल्लाह आपने किसी न किसी का भाई बना दिया। मेरा भाई कौन है? तो मेरे आका मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं अल अली अखी फी दुनिया वल आखिरह, ये अली वो मेरा भाई है
जो दुनिया में भी और आखिरत में मेरा भाई है। मेरा नाम इस्लामिया, मेरे आका का फरमान है, अल मुस्लिम वल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और आज वक्त और हालात ही बताते हैं कि हम तमाम को सारा बसारा खड़े होकर के हुकूमत की आंखों में आंखें डाल करके अपने हक का मुकाबला करना होगा। और जब हमारे शहर की बात आती है, याद रखिए सिर्फ शहर और या हमारा सूबा कर्नाटक नहीं बल्कि मुल्क भर में, चाहे वो मुसलमान हो या गैर हो, हर एक इंसान जब हमारे कायद नकीब मिल्लत हजरत ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में बोलते हैं या कई न्यूज में बोलते हैं तो सबकी तवज्जो इसी तरफ जाती है। शायद कहता है तामर्द सुखने ना गुफ्तबाशद ऐब व हुनरश ना हुफ्तबाशद, तामर्द सुखने ना गुफ्तबाशद ऐब व हुनरश ना हुफ्तबाशद। सब देखते हैं और हमारे शहर के लोग भी देखते हैं, चाहे एमआईएम पार्टी से हो या किसी और पार्टी से हो, अपना मोबाइल निकाल करके, अपना टेलीविजन ऑन करके, होटल वाला है तो होटल में, फैक्ट्री वाला है फैक्ट्री में, जहां कहीं हो बस इनको देखते हैं, सुनते क्या बोल रहे हैं। मुसलमानों तवज्जो करने की जरूरत है और आज के हालात को जानने की जरूरत है। जब हम ओवैसी साहब कुछ बोलते हैं, अब हमारे मुल्क में कुछ भी मामला मुसलमानों के खिलाफ होता है, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, चाहे वो तलाक का मामला हो, चाहे वो कुर्बानी का मामला हो, जिन जिन मामलात पर हमारे खिलाफ हुकूमत होती है, मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत कोई कानून पास करती है तो सबकी निगाहें ओवैसी साहब की तरफ आती हैं। जब वोट डालने की बात आती है तो कहते हैं मौलाना बहुत छोटी पार्टी है और मौलाना लोगों को तो सियासत में आना नहीं चाहिए। याद रखिए, मौलाना लोगों को सियासत में नहीं आना चाहिए। सियासत ऐसा कोरोना से भयानक वायरस है, कितना छुपना चाहोगे आकर के लग जाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, याद रखिए ओवैसी साहब को जो लोग देखते हैं और अपने अंदर महसूस करते हैं, यकीनन उनका ज़मीर जागा हुआ है, कहीं ना कहीं ये बात वो मानते हैं कि ये बंदा हमारे हुकूक की बात करता है, ये बंदा हमारे हक की बात करता है। हम जितने परसेंट हुकूमत कहती है तुम भारत में अकलियत हो, यकीनन हम अकलियत हैं। ओवैसी साहब ने यूपी में जो आवाज उठाई है, हम जितने हमारा हक उतना ही दिया जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लोग कहते हैं कि मौलाना पार्टी छोटी है, याद रखिए पार्टी छोटी है, अगर आप गली में मजबूत करेंगे तभी तो जाकर के दिल्ली में मजबूत होगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब आप याद रखिए जब तलाक का बिल पास हो रहा था, तलाक के हवाले से शरीयत मुस्तफा में बिगाड़ की जा रही थी, एक करबला का मैदान था, शरीयत मुस्तफा में बिगाड़ हो रही थी, तो सहाबी रसूल का बेटा है, ये नहीं देखा मेरे नबी के नवासे ने, बल्कि बमांगे दुहर ऐलान कर दिया और अपने नन्हे बच्चों को कुर्बान करके नबी के दीन को बचाया। और याद रखिए अगर दिल्ली में मजबूत हो जाएगी, शहर में मजबूत होगी, सूबा में मजबूत होगी तो भारत में भी मजबूत होगी। और याद रखिए तलाक के मामले में जब 27 लोग थे तो 27 में से वो सब कहाँ थे जो मुसलमान नुमाइंदे हैं। एक ही बंदा खड़े होकर के बबांगे दुहल कह रहा था कि ये हमारे आइन के खिलाफ है, ये हमारी शरीयत के खिलाफ है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तलाक सलासा पर एक बंदे ने बोल करके हमारे एजाज को, हमारी जुबान ओवैसी साहब की थी और अल्फाज उलमा के थे, अल्फाज कुरान और हदीस के थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, शरीयत मुस्तफा को बचाया। जहां सियासत में गहरी नजर है ओवैसी साहब की, वहां दीन पर भी गहरी नजर है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करूं, आप अपनी सफ़ों में इत्तेहाद लाने की कोशिश करेंगे, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद इत्तेफाक लाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दुनिया व आखिरत में कामयाबी से नवाजें। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क भारत में हमारी खोई हुई ज़मीनें, खोई हुई हुकूमतें, खोई हुई सल्तनतें अल्लाह दोबारा अता करें। अल्लाह तबारक व तआला कौम मुस्लिम को शाद व आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम। अब आपके सामने इलियास साहब इज़हार ख्याल करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असद साहब को 7 बजे हैदराबाद में रहना है और हम सब यहाँ पर साहब को सुनने के लिए आए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ साहब से कि साहब आके अपनी बात रखें। हम सब देखते हैं काफ़ी देर से 2 बजे से बैठे हुए हैं।
तो मैं तो गुलबर्गा में रहता हूँ, आप भी यहीं रहते, आप मेरे से सुनते रहते, मैं तो आपके हर घर घर पहुँचूँगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नशीन व तशरीफ़ फरमा जनाब इलियास सेठ साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने वाले 2023 के असम्बली इंतखाबात के गुलबर्गा शुमाल के उम्मीदवार हैं। नशीन तशरीफ़ फरमा मौलाना जावेद साहब, मौलाना जनाब रईस साहब, सदर रज़ा एकेडमी, थोड़ा ऊपर रखिए, जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब, रुकन असम्बली तेलंगाना, वो इंचार्ज MIM कर्नाटका, और मोहतरम जनाब इकबाल अहमद शीरनी फरोख साहब, साबिक़ा मेयर, वो सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले गुलबर्गा, मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम, मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं सबसे पहले आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इजलास में शिरकत की। मैं आप तमाम का और अहलियान गुलबर्गे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आपने पोलिंग के दिन बड़ी मेहनत और जस्तजू की। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम जनाब इलियास सेठ साहब का, उनके तमाम मजलिस के साथियों का और आप तमाम हजरात का कि आपने बड़ी मेहनत की। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, मैं समझता हूँ कि हमको इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली जिसका उम्मीद कर रहे थे, मगर कामयाबी ये ज़रूर मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ज़िम्मेदारों का हमको आपका साथ मिला, आपका एतमाद मिला, और मुझे यकीन है कि आप तमाम के एतमाद, आप तमाम के साथ की बुनियाद पर इंशाअल्लाह ताला हम अपने सियासी सफ़र को जारी और सारी रखेंगे। और मुझे यकीन है कि अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ गुलबर्गा शुमाल की असम्बली सीट, बल्कि गुलबर्गे ज़िले में जितनी असम्बली की सीटें हैं वहाँ से मजलिस इंतखाबात में हिस्सा लेगी। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी दुआओं और आपकी मेहनतों की बुनियाद पर अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। तो मैं अपने जमात के ज़िम्मेदारों से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने हिम्मतों को और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। बहुत ही कम वक्त हमको मिला था, हम लोग जिस तरीक़े से तैयारी करना था उस तरीक़े से नहीं कर पाए। यकीनन कहीं ना कहीं कोई कमज़ोरी भी होगी और इंशाअल्लाह ताला हम उन तमाम कमज़ोरियों को दूर करेंगे और एक नए जद्दोजहद और नए हिम्मत और हौसले के साथ अपने काम को जारी और सारी रखेंगे। मैं यहाँ आने से पहले हमारे बल्दिया के जो उम्मीदवार थे उन तमाम से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे भी गुजारिश की कि वो अपने अपने बल्दी हल्के में सरगर्म रहें, आवाम से वाबस्ता रहें, आवाम की तकालीफ को, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और मैंने उन तमाम उम्मीदवारों से इस बात का वादा भी किया है कि अगर वो अपने अपने बल्दी हल्के में हरकत में रहेंगे, आवाम के मसाइल को समझते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला
आइंदा जब 5 साल के बाद बल्दिया के इंतखाबात होंगे, अगर वो सरगर्म रहे, आवाम से वाबस्ता रहे, तो मुझे कोई इस बात की शिकायत नहीं हुई कि मैं दोबारा मजलिस उनको वहाँ से अपना उम्मीदवार बनाए, क्योंकि हमको काम करना है और आवाम का इत्मीनान और आवाम के दिल को जीतना है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो इलियास सेठ साहब ने मेहनत की, जस्तजू की, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर रंग लाएगी। मैं क्योंकि ये हमारे जमात के ज़िम्मेदारों का और कौम और मिल्लत के ज़िम्मेदारों का इजलास है, मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब मैं पहला असम्बली का इलेक्शन लड़ा था 1994 सितंबर या अक्टूबर का महीना था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं वाहिद रुकन असम्बली कामयाब हुआ था। मजलिस के उस ज़माने में 4 अरकान असम्बली थे, शिकस्त हुई और सिर्फ मैं अकेले कामयाब हुआ। मैंने मेहनत की, हमारे बुज़ुर्गों की हिदायत पर अमल किया, हमारे वालिद मरहूम की सरपरस्ती हासिल थी, उनकी नसीहतें मेरे लिए आज भी एक कीमती असासा है मेरे लिए। हमने मेहनत की और उसके 1.5 साल के अंदर जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ 1996 का, तो मरहूम कायद सारान मिल्लत के ख़िलाफ़ मौजूदा नायब सदर जमहूरिया जनाब वेंकैया नायडू साहब इंतखाबात लड़ने हैदराबाद को आए थे, और उस ज़माने में मजलिस के ख़िलाफ़ एक इंतशार की कैफियत पैदा करने की सरजमीन हैदराबाद पर कोशिश की गई थी। तो मुखालिफत में भी कोई एक साहब खड़े हो गए थे, मगर उसके बावजूद भी आप देखेंगे 96 के पार्लियामेंट इलेक्शन का नतीजा निकालेंगे तो 1.5 साल के अंदर मजलिस ने उन तमाम 3 असम्बली हल्क़ेजात से जहाँ से हमको शिकस्त हुई थी, हमने दोबारा वहाँ से अपनी बरतरी को हासिल किया और बड़ी तादाद में अपने वोट को हासिल किया। और फिर उसके बाद 98 में फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वही नतीजा निकला। 99 में जब असम्बली का इलेक्शन हुआ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन तमाम असम्बली सीट पर कामयाबी हासिल कर ली थी जहाँ पर 5 साल पहले हमको कामयाबी नहीं मिली थी। तो मैं अपने तमाम जमात के ज़िम्मेदारों से, अरकान से मेरी उनसे पुरखुलूस गुजारिश है कि अपने हौसले को बुलंद रखिए और अल्लाह की ज़ात पर पहले से ज़्यादा तवक्कल करिए और मेहनत करिए, जस्तजू करिए। और मैं भी कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला महीने में कम से कम एक दिन गुलबर्गा ज़िले में आऊँ, ना सिर्फ गुलबर्गा शहर बल्कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी हमारी तंजीम मजबूत होगी वहाँ पर भी हम जाएंगे, चाहे वो जलसा होगा या इस तरह का इजलास होगा या फिर ज़िम्मेदारों से मुलाकात होगी, तो मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आऊँगा। मेरा भी मकसद यही है, जमात का पैगाम यही है, जमात का नज़्बुल-ऐन भी यही है कि भारत की जमहूरियत में मुसलमानों की एक सियासी क़ियादत बने, मुसलमानों के एक लीडरशिप बने, मुसलमानों की एक सियासी आवाज़ बने, मुसलमानों की वोट की अहमियत दोबारा पैदा हो, मुसलमानों के वोट की अहमियत दोबारा पैदा हो। और जब ये चीज़ें उसी वक्त मुमकिन होगी जब हम तमाम मुत्तहिद होकर अपनी एक मरकज़ सियासी से वाबस्ता होकर अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे। यकीनन हम मुख्तलिफ मसलक से और अक़ीदत से अक़ीदे हमारे हो सकते हैं, मगर याद रखिए वतन अज़ीज़ के जो हालात हैं वो हालात हमको और आपको पुकार कर ये कह रहे हैं कि आपको अपनी एक सियासी क़ियादत को बनाना ज़रूरी है। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मैं गुलबर्गे के इस तारीख़ी रूहानी शहर को आने का मकसद एक ही है कि यहाँ से आपकी एक ज़मीनी सतह से आपकी लीडरशिप पैदा हो, आपके वोट से आपका नुमाइंदा कामयाब हो, ताकि कर्नाटका की असम्बली में जाकर वो मज़लूम आवाम की एक आवाज़ बन सके। मेरा मानना ये है, बल्कि मेरी जमात का मानना ये है कि भारत के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, भारत के मुसलमानों की शरीयत की हिफाजत के लिए, भारत के मुसलमानों की सकाफ़ती और उनके कल्चर की हिफाजत के लिए, भारत के मुसलमानों की तालीमी मयार को, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए, नौकरियों में मुकाम हासिल करने के लिए, पुलिस की नाइंसाफ़ियों के खात्मे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एक क़ियादत को बनाएं और वो हमारे वोटों से जीत कर कामयाब होकर, चाहे वह असम्बली हो, पार्लियामेंट हो, बल्दिया के इंतखाबात हो या ज़िला परिषद के इलेक्शन हो, वहाँ पर जाएँ। इसी
इसी के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करते जा रही है, काम करते आ रही है। और ये मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, ये काम अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से ये काम जारी और सारी रहेगा। मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि आप मजलिस को मजबूत करें। मजलिस को मजबूत करने का मकसद ये है कि आपकी एक आवाज़ होगी, आपके वोट की अहमियत होगी। हम इतनी जल्दबाजी में और बग़ैर किसी तैयारी के हम इलेक्शन में हिस्सा लिए बल्दिया के, और अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा शुमाल से अगर मैं गलत ना हूँ तो 10,500 के करीब हमको वोट हासिल हुए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि ना हम इंतखाबी जलसे कर सके, ना पूरी तरह से तैयारी कर सके, और ऐसी जमातों से हमारा मुकाबला हुआ जो बरसों से गुलबर्गे में उनकी जड़ें मजबूत है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा काम जारी रहेगा और हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना पड़ेगा। दूसरी अहम बात जो मैं आपसे यस करना चाह रहा था कि अभी इलियास सेठ बोले कि साहब मजलिस के मुखालिफिन ये शिकायत करते कि आप ज़्यादा कांग्रेस को बोलते, बीजेपी को कम बोलते। ये पार्लियामेंट की आप हर तकरीर उठा कर देख लो। आप पार्लियामेंट की हर तकरीर, हम वक्त की जो हुकूमत है बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी उसके वजीर आज़म, सबसे ज़्यादा तनकीद अगर पार्लियामेंट में खुली अल्फाज में अगर कोई करता है तो असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज़ जलील करते हैं। तो इसमें ये मतलब नहीं है। मगर आप ये भी देखेंगे कि पार्लियामेंट में ना इम्तियाज़ जलील जाकर मोदी से गले मिले, गले कौन मिले आपको मालूम, जो दौड़ते हुए घर जाए गले मिल लिए। और जबकि उस वक्त गले मिले जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मोदी के खिलाफ लाया गया था। तो यकीनन हम सबके खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि जो सच्चाई है उसको बयान करना बेहद ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पे आप देखेंगे कि कल एक फंक्शन हुआ, एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जनाब, उन्होंने सावरकर के ऊपर किताब लिखी, और सावरकर की किताब के रस्म इजरा में आरएसएस के मोहन भगवत थे, हमारे मुल्क के मौजूदा वजीर दिफा मोहतरम राजनाथ सिंह साहब थे। तो दोनों की तकरीर हुई उसमें। अब तकरीर तो हो गई रात में, सुबह सुबह हस्बे आदत हस्बे रिवायत मीडिया सुबह 8:30 बजे हमारे घर को आ गई, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं गुलबर्गे को आने वाला हूँ, और आकर मुझसे कहा कि ये बातें कहीं, इस पर आप तबसरा करिए। तो सबसे पहली बात इलियास सेठ साहब की शिकायत दूर कर दो, और कांग्रेस वालों को भी शायद सुन के थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो वजीर दिफा ने यह कहा कि सावरकर ने जो अंग्रेज़ों को माफ़ीनामे के ख़त लिखे थे वो महात्मा गांधी के बोलने पे लिखे थे। आप उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद है, अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह हो या मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये माल्टा की जेल में थे, वो अंडमान की जेल में थे। कोई भी एक खत इनका नहीं बता सकता कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी की भीख मांगी। कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। अब ये जो मोहतरम है सावरकर, ये जेल में गए 1911 को। कब गए जेल में? जुलाई 4, 1911 को गए। ये जरूरी है बोलना, क्योंकि रिकॉर्ड हो गया तो दिखाते टीवी वाले, इन एक और भड़काऊ भाषण गुलबर्गे में दे गए बोलते। तो जुलाई 4, 1911 को उन्होंने जेल में डाले सावरकर को। अब राजनाथ सिंह ये बोल रहे कि महात्मा गांधी खुद उनको ये बोले कि आप अंग्रेज़ों को एक खत लिखो, मर्सी पिटीशन लिखो, माफ़ीनामा लिखो। मैं राजनाथ सिंह साहब से पूछना चाह रहा हूं कि आपको ये झूठ बोलने के लिए किसने मजबूर किया? 4 जुलाई 1911 को जब सावरकर को अंग्रेज गिरफ्तार करके काला पानी अंडमान में रखे, गांधी भारत में नहीं थे, साउथ अफ्रीका में थे राजनाथ सिंह साहब। वहां से क्या उन्होंने क्या प्लेन में उड़ के आके बोले या क्या, कैसा है? उतना प्लेन भी नहीं था जब, तो कुछ भी नहीं था। अब इन्होंने लंबी छोड़ दी है। अब ये समझे कि हम लोग हमारे कान में फूल है, हम नहीं देखेंगे, नहीं मालूम हमारे को मालूम, हम भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते, थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे हैं। वो हम तेलुगु में बोलते हैं కొంచెం కొంచెం, लिटिल लिटिल। ये पहली झूठ इनकी।
अब दूसरी बात यह है कि वो हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक और माफीनामा लिखे नवंबर 14 को 1913 को, और तीसरा लिखे महात्मा गांधी भारत को कब आए? जनवरी 9, 1915 को। माने 2 खत लिख चुके थे अंग्रेजों को सावरकर। अगर वो अंग्रेजी का खत आपके सामने पढ़ूंगा, उसका तर्जुमा करूंगा, तो ये जितने संघ परिवार के लोग हैं आग बुगोला हो जाएंगे। इतनी तारीफ कर रहे अंग्रेजों की, आप ऐसे हैं, आप दरिया दिल हैं, मेरे को माफ कर दो। अरे ये बात बोलते ही नहीं है। हाँ, यकीनन गांधी का खत है, गांधी ने खत लिखा था, गांधी ने खत का जवाब लिखा था। गांधी ने उस खत का जवाब लिखकर ये नहीं कहा गांधी ने अपने जवाब में सावरकर को कि बेटा तू माफी मांग ले जाके, नहीं कहा गांधी ने खत मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। वो खत है, गांधी ने लिखा जनवरी 25, 1920 को, और गांधी इसमें खत में लिख रहे कि आई हैव योर लेटर, आपका खत मिला। इट इज़ डिफिकल्ट टू एडवाइज यू, बड़ी मुश्किल है आपको नसीहत का, आपको एडवाइस करना। मैं आई सजेस्ट हाउएवर यू आर फ्रेमिंग अ ब्रीफ पिटिशन सेटिंग फॉर द फैक्ट्स ऑफ द केस, bringing out in clear relief the fact that the offense committed by your brother was purely political। गांधी उनको ये मशवरा दे रहे कि आप एक पिटीशन अंग्रेजों को लिखो, और जो जुर्म आपके भाई से हुआ ये बोलो कि वो सियासी जुर्म था। आई सजेस्ट दिस इन ऑर्डर दैट इट वुड बी पॉसिबल टू कॉन्सेंट्रेट पब्लिक अटेंशन ऑन द केस। मीनवाइल, अरे गांधी कहां बोल रहे इसमें कि माफी मांगो? गांधी तो ये बोलते थे कि अहिंसा का सबसे बड़ा रास्ता जेल को जाना है, जेल को जाना है। और मौसूफ को काला पानी में सावरकर को जेल में डाले, 8 महीने के अंदर ही खत लिख दिया उन्होंने पहला। अब राजनाथ सिंह बोलते कि हमारे वजीर दिफा कि गांधी ने उनसे कहा था। गांधी ने कहा गांधी तो जनवरी 25, 1920 को वो खत लिखे, उससे पहले तो मौसूफ 2 खत लिख चुके थे। तो अब ये बीजेपी का मकसद क्या है कि सावरकर के बारे में बड़ा अच्छा तारीख में ये भी आया। मैं एक सियासत का तालिब इल्म हूं। 1990 तक बीजेपी सावरकर का नाम ही नहीं लेती थी, हिंदुत्व का नाम भी नहीं लेती थी। ये अडवाणी ने शुरू किया हिंदुत्व और सावरकर 1990 में, उसके बाद सब शुरू हो गए। अच्छा, सावरकर की तारीख क्या है? सावरकर की तारीख यह है कि सावरकर ने, मैं आपको बता रहा हूं कि सावरकर ने, अब ये हम बीजेपी वालों पे छोड़ देते, आप झूठ है सच है बोलो। सावरकर ने 1900 आज़ादी मिलने के बाद 1947 में, क्या सावरकर ने नहीं कहा था कि मैं तिरंगे को नहीं मानता, मैं भगवा रंग को मानता? कहा था सावरकर ने यह बात? तीसरी बात, सावरकर ने यह भी कहा था कि हिंदू बादशाहों को का यह काम था कि मुस्लिम खवातीन की इज्जत लूटते, उनका रेप करते ताकि जंग जीत जाए। चौथी बात, सावरकर ने कहा था कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से गुलामी को खत्म कराने के लिए भारत के लोगों से बोल रहे थे कि आओ मेरी इंडियन नेशनल आर्मी में आओ, तो सावरकर लोगों को बोल रहे थे नहीं तुम अंग्रेजों की फौज में जाओ। छठी बात, सावरकर ये तारीख में, ये मैं को अपने दिल से नहीं, उससे नहीं मना रहा हूं। 1939 में कांग्रेस और तमाम मुजाहिदीन आज़ादी ने फैसला लिया कि हम तमाम अपने अपने विजारत के ओहदों से इस्तीफा देते, तो सावरकर लिनिंग तो वायसराय के पास जाके नहीं, हम नहीं देते, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। 19 सब अच्छा, ये बार बार बोलते मुसलमानों को 2 नेशन थ्योरी। अरे 2 नेशन थ्योरी की सबसे पहले बात करने वाला 1937 में सावरकर थे। सावरकर ने कहा कि हिंदू नेशन है और मुसलमान एक कम्युनिटी है। आप बोले, हम नहीं बोले।
ना हमको सावरकर से मतलब है, ना जिन्ना से मतलब था, मर्द ना रहेगा कभी। और आपको मालूम कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर इक़्तिदार में थे उस जमाने में, माने दोनों, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर इक़्तिदार में थे। और आखिरी बात, सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में मुलव्विस थे। कौन बोले बात ये? महात्मा गांधी के जो कत्ल का मुकदमा चला उसमें सावरकर एक्यूज थे। कोर्ट ने उनको कहा कि इनका जो पीए था सावरकर का, बाजे नाम था, वो जो एविडेंस दिया उसको कानून में क्या है कि कोरॉबरेट करना, मैंने सिर्फ मेरे बोलने पे नहीं बल्कि इलियास सेठ भी बोला, वो नहीं कर सका। मगर जस्टिस कपूर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सावरकर के घर में गांधी के कत्ल की साजिश हुई। आप इनको अपना हीरो बनाते, आप इनको, अच्छा ये भी छोड़ो, आप ये भी अगर झूठ रहा तो क्या सरदार पटेल ने नहीं लिखा कि हिंदू महासभा की एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन सावरकर के मातहत थी जिसने गांधी को कत्ल किया? ये सब चीजें, और ये आप कर रहे हैं। जब मैं 2004 में पार्लियामेंट को, हैदराबाद की आवाम का लाख शुक्रिया, मुझे मुंतखब करके अल्लाह ने भिजाया। 2004 में पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मैं गया तो जैसा वैसा बैठे हुए सेंट्रल हॉल, यहां पर गांधी की फोटो है और उसके राइट ऑपोजिट सावरकर की फोटो है। आप बताइए कि जिसके कत्ल का मुकदमा उस पर चला, कोर्ट ने भरी किया उनको, मगर इंक्वायरी कमीशन में साबित हुआ कि वो मुलविस थे। यानी गांधी की फोटो एक तरफ, सावरकर की फोटो एक तरफ। तो ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? फिर खुद वजीर दिफा इस तरह की अगर बात करेंगे, और फिर मोहन भगवत आरएसएस के सरसंघचालक बोल रहे नहीं, सावरकर उर्दू बड़ी अच्छी बोलते थे, गजल लिखते थे, उन्हें मुस्लिम दोस्त थे। कहते गजल लिखे तो मुस्लिम दोस्त हो जाते। आज मीडिया वाले में से पूछे, मिला तुम्हारे इनको तारीख नहीं मालूम। महात्मा गांधी के कत्ल का जो एफआईआर था, वो एफआईआर भी उर्दू में लिखा गया था। एफआईआर भी उर्दू में लिखा गया था कि मुलजिम 1, मुलजिम 2, दफा 302। सावरकर ने उर्दू से नफरत का इजहार किया था, वो भी रिटर्न है। ये लोग ये समझते कि कोई जानता नहीं है, अपनी लंबी लंबी झूठ छोड़ के निकल जाओ, कोई पकड़ेगा नहीं। अरे तो हम जानते ना, थोड़ा बहुत पढ़े, हम भी उलेमाओं की सोबत में उनके पैरों के पास बैठकर हम भी सीखे, हम भी जानते हैं। तो आज इनको आप बना रहे हैं कि उन्हें बड़े वो थे। अरे कहां थे भाई? गांधी के कत्ल में ये थे। सावरकर ने यह भी लिखा कि हिटलर ने जो जर्मनी में यहूदियों को खत्म किया वो सही था, क्योंकि यहूदी जर्मनी से अंदर नहीं मिल सके, एसिमिलेट नहीं हो सके। अरे फैसिज्म की तारीफ करते थे और हम हमको सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात याद रखिए, बीजेपी और संघ परिवार, जो कांग्रेस के लोग भी आज सावरकर की तारीफ करते हैं, खुल के बोलो नहीं मानते उसको। सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्वा लिखी। हिंदुत्वा में सावरकर ने लिखा कि मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनके बाबा की जमीन नहीं है, ना इनके लिए ये एक मुबारक सरजमीन है। अंग्रेजी का लफ्ज था कि ना ये फादरलैंड है, ना ये होली लैंड। इनका तो होली लैंड मक्का और मदीना में। अरे मक्का मदीना को नहीं पूछते, मक्का मदीना को हम खुदा नहीं मानते, हम जमीन और आसमान के खालिक को खुदा मानते। यह हकीकत है। मगर ये इनकी किताब में लिखा हुआ हिंदुत्वा, इनकी किताब है, पढ़ने अगर पढ़ने का मौका मिला तो पढ़िए आप। बाज़ाब्ता बोल रहे हो, और ये बोल रहे कि मुसलमानों को यहां पर सर्विट्यूड में रहना पड़ेगा। तो ये कल एक वजीर दिफा रहकर संविधान पर, आइन पर ओत लेकर इस तरह की अगर बातें कोई करेगा तो आप खुद समझ जाइए कि मुल्क किस राह पे जा रहा है। मैं मीडिया से भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि एक दिन एक वक्त आएगा, इसी तरह की अगर रविश बरकरार रहेगी, इसी तरह की ये नफरत बरकरार रहेगी, तो एक दिन आएगा कि इस मुल्क में बीजेपी संघ परिवार कहेगी कि अब बाबा कौम सावरकर है, गांधी नहीं है, और गोडसे मुजाहिदी आजादी है। ये सिलसिला का चलता रहेगा। ये शिद्दत पैदा हो चुकी है। ये तारीख को तोड़ तोड़ कर आरएसएस जो है आधी सच बोलती है और पूरा झूठ बोलती है। इनकी हकीकत है पूरी चीजों में।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुल्क के हालात हैं। और फिर हमारे मुल्क के हालात, सियासी हालात ये हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी हो या फिर ये दूसरे जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, इन्हीं की कोशिश ये है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है इस मुल्क में, सबसे बड़ा हिंदू कौन है इस मुल्क में, और उसी के लिए कंपटीशन हो रहा है। आप देख लो, थोड़े दिन पहले कांग्रेस का एक जलसा हुआ, फिर समाजवादी का भी हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं सबसे बड़ा मुसलमान हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क में जो मुल्क की खूबसूरती है, इस मुल्क का कोई मजहब ही नहीं है, भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत पूरे मजहब को मानता भी है, और अगर कोई नहीं मानता तो भारत उसको बोलता तू भी तेरी ख्वाहिश है तो उस पर चल। मगर ये जो कंपटीशन चल रहा है, इस कंपटीशन को आपको देखना जरूरी है। और ये तमाम सेकुलर पार्टियां ये समझती हैं कि मुसलमान कहां जाएगा, इसको तो हमें कोने में करके दबा दिए, ला महाला हमारे साथ आएंगे। ये आपको फैसला करना है, क्यों जाएंगे ला महाला, क्योंकि हम तो मजबूर हैं इनके साथ जाने के लिए। अगर आज ये लोग इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे तो फिर याद रखिए हमारी तहजीब पर, हमारी सकाफत पर, हमारी शनाख्त के खतरे पैदा हो जाएंगे। मुझे इस बात का खतरा है। मैं देख रहा हूं, उन चीजों को महसूस कर रहा हूं कि इस तरह अगर हर चीज को ये लोग नहीं ये करना जरूरी है, ये खत्म कहां होगा फिर। और उलमा और मुफ्तिया इकराम फरमाते हैं, औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम एक मर्तबा बुराई के दरवाजे को खोलोगे तो फिर खत्म, फिर यहां से नीचे ही जाते हैं, ऊपर नहीं आते। कंपटीशन हो रहा है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस माहौल में हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना है, अपनी सियासी ताकत को मजबूत करना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि बीजेपी को हराना सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं है, बीजेपी को हराना दलितों का भी काम है, ओबीसी का भी काम है, आला जात के हिंदुओं का भी काम है बीजेपी को हराना। वो लोग इलेक्शन आता तो अपनी अपनी जात के ऊपर अपनी अपनी जात के लीडरों को मजबूत बना देते हैं, उनको एमएलए बनाते, एमपी बनाते, मिनिस्टर बनाते। हम क्या बनाते? हम खाली बैंड बाजे की पार्टी हैं। जब शादी की बारात निकलती दूल्हे के घर से तो बैंड बाजा अगर कोई रखता है, नहीं रखना चाहिए, रखते हैं तो आप देखो ये शादी खाने के बाहर बैंड बाजा रोके थे, अंदर मत आ, चल भाग। ये हाल हमारा होके रहेगा, ये हाल हमारा होके रहेगा। हमारा काम साली वोट डालो। नहीं, गुलबर्गा का बल्दिया इलेक्शन है, जिंदगी मौत का फैसला होने वाला। अरे कितनी इलेक्शन में जिंदगी मौत का फैसला नहीं हुआ, और फिर हम रोक मरते, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं। अभी हमारे भाई बता रहे थे कि कांग्रेस के दो लीडर, क्या नाम है उनका, अजय सिंह साहब और परमेश्वर साहब ने बल्लारी में जो असेंबली का इजलास हो रहा, हमारे भाई बता रहे, उसमें उन्होंने मुतालबा किया कि तब्दीली मजहब का कानून लेकर आओ। तब्दीली मजहब का कानून आप बोल रहे लेके आओ। कलीम सिद्दीकी साहब को जेल में डाल के सड़ा रहे, वहां पर कोई केस नहीं है उनके ऊपर, सिर्फ तंग करना है उनको। और उस चार्जशीट में बहुत बड़े मौलाना जो एमपी है उनका भी नाम लिख दिया गया है। वो वकील साहब ने कुछ विषय में देख के तहज्जुब कहां से कहां मिला दे रहे। आप बोल रहे कि धर्मातन का माने तब्दीली मजहब का कानून लेके आओ, क्या ये पॉलिसी है कांग्रेस पार्टी की? क्या आप बोल रहे, आपके बोल रहे लीडर्स बोल रहे कि कन्वर्जन का कानून लेकर आओ, बल्लारी में जो असेंबली का इजलास होने जा रहा है। मैं मजहब अगर बदल रहा हूं, अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो मुल्क को क्या खतरा है, इसको बताओ मेरे को। तो अगर मैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार कर रहा हूं तो मुल्क को खतरा नहीं है, इसमें मुल्क मजबूत होता है। इसमें क्यों मजबूत है? क्योंकि भारत का आईन मुझे इजाजत देता है कि मैं जिस मजहब पर चलना चाहूं चलूं, नहीं पसंद है मत चलो। मगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि तुम अगर मजहब तब्दील करोगे तो मुल्क को खतरा होगा। मुल्क को खतरे की बात क्या है इसमें? यही चीज है जो तकलीफ पैदा करती है, दिल में तड़प पैदा हो जाती है कि आप कह रहे हैं और हम भी टीम है, मजलिस वोट काटने को आ रहे, और आप बोल रहे कि रिलीजियस कन्वर्जन का कानून लेकर आओ। क्यों बोल रहे? क्योंकि देख रहे हैं कि माहौल में जहर बना हुआ है, फिरका परस्ती है, हिंदू और नहीं मिलेगा तो बोलना है ना। अरे फिर मुस्लिम और क्या? अरे कहां जाता हूं, उन्हें हमारे जेब में बैठा है, डरा के रखो इसको। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है।
हरगिज़ डरने की जरूरत नहीं। हमको अपना जमहूरी हक का इस्तेमाल करना है वोट डालकर। क्या ये बात बिल्कुल मुमकिन है और हो सकती है इंशाअल्लाह ताला कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में इलियास सेठ को यहां से अपना खादिम बनाकर कर्नाटका के असेंबली में भिजाएं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीजें देखिए आप, एक तरफ तो यहां सावरकर, एक तरफ आप कांग्रेस बोल रही कि बल्लारी के असेंबली के इजलास में ये करो। तो ये इन चीजों पर आप तमाम को हमको गौर फिक्र करना है। एक मुत्तहिदा तौर पर हमको आगे बढ़ना है और मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ताला और भी तफसील होगी, तफसील से बातचीत होगी। मैं तो कर्नाटका गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि जब साबिका रुकने पार्लिमान गुलबर्गा को आए थे इलेक्शन हार के पहली मरतब आए थे, इलेक्शन हारने के बाद पहली मरतब आए थे। हाँ, 2 साल के बाद आए। हम तो 2 साल में 10 मरतबा आ गए यहाँ पर माशाल्लाह। आए तो जुलूस की शक्ल में आए ना। तो भाई 11 रब्बी अव्वल का जुलूस अलाउ करो ना, मिलाद का। उन्हीं जुलूस में आ सकते तो हम जुलूस नहीं निकाल सकते। जब खरगे साहब का जुलूस निकल सकता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस नहीं निकल सकता। गवर्नमेंट को देना चाहिए। अरे बोलने दो। अरे सुनो जरा, खाली नारे लगा रहे। जब जुलूस निकल सकता है खरगे साहब का तो रब्बी लेवल का भी जुलूस अलाउ करो आप। उनको भी कोविड के गाइडलाइंस है, हमारे को भी दो, हम भी निकाल दो। अब इसके बाद बोलेंगे देखो इन आके भड़काओ बात करके चले गए। भड़काओ बात किया क्या बोलो आप? उनका जुलूस निकला नहीं निकला खरगे साहब का? निकला ना। हाँ, ये भी दो आप, ये भी दो ना भाई। ये तो सारी कायनात को आजादी मिली उस दिन, शैतान भागा कूद के, आप नहीं देंगे। तो ये चीजें हैं। जब सच्चाई को बयान किया जाता है तो इनको तकलीफ हो जाती है। क्यों आए, कहीं क्यों यहाँ पे? अच्छा, मैं जहां कहीं भी भारत के कोने में जाता हूं, यहाँ क्यों आए इन? अरे ऐसा बोलते जैसा कि मैं किसी के दूर का दामाद हूं, यहाँ क्यों आए, वहां जाना था। अरे उत्तर प्रदेश से बोले नहीं, यहाँ क्यों आए इन? आप झारखंड गए, यहाँ क्यों आए इन? बिहार गए, यहाँ क्यों आए इन? अरे भाई साहब, पूरा मुल्क हमारे बाप का है, कहीं भी जा सकते हम। अब इसका भी जवाब इसलिए है क्योंकि सावरकर बोले फादरलैंड नहीं है। फादरलैंड है सावरकर हमारा। ये कैसा है? हमारे अब्बा, पूरे कायनात के अब्बा, आपके अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो पहला कदम यहाँ रखे। अब्बा की जमीन पे बेटे का हक नहीं तो किसका हक होगा? फिर फादरलैंड नहीं है। अरे कहाँ भी यहाँ क्यों आते हैं? वहाँ बैठो ना, ओल्ड सिटी में हैदराबाद के। अरे भाई वहाँ बैठने बेचैनी होती, बैठा तो मेरे को एक जगह नहीं बैठ सकता। मेरे को तकलीफ होती है, मेरे को जब देखता हूँ सुनता हूँ तो कोशिश करना मेरा काम है। ये हमारे तमाम साथियाँ हैं। क्या कौन सी दौलत है बताइए जो मैं इलियास सेठ से ले रहा हूँ या मैं उनको दे रहा हूँ? अल्लाह जानता है क्या है। सिर्फ एक तरफ है, जज्बा है कि नहीं हमारी आवाज होना, गरीब मजलूम अवाम की, मुसलमानों की आवाज होना, एक ताकत दिखना, हमारे वोट की वैल्यू होना, हमारे मसाइल हल होना। यही तकलीफ है जो सब चीज है जो नौजवान समझ चुका तरफ है नौजवानों में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जितना हो सके मजलिस की मदद करिए, खास तौर से अपनी दुआओं से। रात के अंधेरे में जब आप उठेंगे तो एक लफ्ज जमात की कामयाबी के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करिए। यकीनन अहले दिल की जबान से निकले हुए कलमात अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का बाइस बन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। केवल वसीम मेरा केबल वो गैस भाई वो केबल नहीं
तमाम आए हुए नौजवानों का, बुजुर्गों का, तमाम अपने काम करने की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ एक चीज आप लोगों के